इधर देखा है यहोशू को परमेश्वर महिमा, उसकी महिमा को बढ़ाया। आज परमेश्वर हमारा भी महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। यहोशू का पुस्तक 4 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ेंगे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह आप सुन लीजिए राजा। इस वचन के खिलाफ में आने वाला सारे अंधकार का दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से खत्म करता है। परमेश्वर आप हमें स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कर पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ से भर दीजिए राजा। कृपा मदद के इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस्राएल जनता का अगुवाई जब मूसा किया है, मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया। यहोशू को चुनने के बाद परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की स्तुति, यहोशू की महिमा बढ़ाई। परमेश्वर एक व्यक्ति को आदर देना चाहते तो, महिमा बढ़ाना चाहते तो दुनिया का कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आदर महिमा देता है। एक जवान व्यक्ति थे, 40 साल की उम्र में जब यहोशू मूसा के साथ साथ चलते रहा, और उस समय मूसा का उम्र 80 साल का थे, और उसके साथ साथ चला, और मूसा के 40 साल तक वे लोग मरुभूमि में यात्रा करते करते यात्रा कर आ रहा था। अभी 40 साल हो गया, मूसा 120 तक पहुंचने वाले थे, यहोशू अभी 80 साल में प्रवेश करने वाले थे। परमेश्वर का वचन दरकार है, उस वक्त यहाँ मूसा का जीवन 120 साल खत्म हो गए। अब यहोशू परमेश्वर का कार्य के लिए बुलाया गया, और यहोशू का नाम परमेश्वर ने महिमा किया। और जैसे वे मूसा के का भय मानता था, वैसे ही यहोशू का भी भय मान कराया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की कृपा हो। यहोशू का पुस्तक 3 अध्याय और उसका 7 वचन इस प्रकार लिखा है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। मूसा के संग रहता था वैसे भी मैं ही तेरे संग रहूं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सामने तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। परमेश्वर की एक व्यक्ति, परमेश्वर का एक भक्त यहोशू को परमेश्वर चुन लिया और कहा, तुम जान लो जैसे मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे ही संग रहूंगा। यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, तेरे जीवन भर
कर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। आमीन। मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे नहीं धोखा दूंगा और न छोड़ूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, परमेश्वर में हाथ नहीं छोड़ता है। उसी का 8 और 9 वचन इसमें लिखा है, यहोशू 1 का। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इस्राएल के कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आओ बात कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। व्यवस्था के ये पुस्तक में से तेरे चित्त करना है। परमेश्वर का वचन जब हम पालन कर कर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को आदर करता है। मेरे प्यारो, यहोशू को परमेश्वर आदर करने का कारण, यहोशू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलेगा, परमेश्वर आदर करना शुरू करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेगा, परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़े, परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़े, परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं जैसे मूसा के साथ रहा उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है। मेरे प्यारे, एक काम करना जरूरी है। पहला सामुएल का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 30 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। प्रभु का वचन कह रहे हैं, जो मुझे आदर करे वे मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को आदर करे। आप लोग इतना ठंड में इधर आए हैं परमेश्वर को आदर करने के लिए, और कुछ चीज के लिए हम लोग इधर नहीं आया। मैं भी इधर आया परमेश्वर की आदर करना। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। जो मुझको तुझ जाने, कोई व्यक्ति तुझ भी जा सकता है परमेश्वर को, परमेश्वर के सामने वे छोटा समझ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु को आदर करें। यहोशू परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर उसका नाम ऊंचा किया। मैं और आप परमेश्वर को जब आदर करेंगे, इस आप जगह रह रहे उस जगह पर परमेश्वर को आदर करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। आप अपना घर पर, आप अपना गांव पर, आप अपना ऑफिस पर, आप अपना कॉलेज पर, आप अपना स्कूल पर परमेश्वर की आदर कर रहे हैं। परमेश्वर क्या करेगा? आपको आदर करेगा, सबके सामने आदर करेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह को पहन रहे हैं, हम यीशु मसीह को लेकर जा रहे हैं, हम यीशु मसीह के उपस्थिति को समझ रहे हैं। पहला इतिहास का पुस्तक 29 अध्याय उसका 25वां वचन में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आदर किया। उसके बारे में लिखा है, सुलेमान के बारे में लिखा है, यहोवा ने सुलेमान को सब इस्राएल के देखते बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा उससे पहले इस्राएल के किसी राजा का ना हुआ था। परमेश्वर का नाम
यहोशू को सुलेमान को परमेश्वर सब इसराइलियों के सामने देखते देखते बहुत बढ़ाया। परमेश्वर की स्तुति हो। जब तक परमेश्वर की आदर एक व्यक्ति करेगा, परमेश्वर उसको आदर करेगा। दूसरे इतिहास का पहला अध्याय पहला वचन में ये लिखा है, दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। उसको बहुत ही बढ़ाया। ये याद रखिए, परमेश्वर को जो व्यक्ति आदर करेगा, परमेश्वर उसको आदर करेगा। अब जहां पर भी हो सकता है आपको बहुत बड़ा बेइज्जती किए होंगे लोग, संसार का लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा वहां पर करेंगे, एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, उसके सामने परमेश्वर आपको आदर करेगा। हालेलुया। मैं हजारों गवाही दे सकते हैं, समय नहीं है। जब आप परमेश्वर को आदर करना शुरू करेगा, परमेश्वर को जब आप आदर करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको आदर करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मुझे आदर करेगा मैं उनको आदर करूंगा, प्रभु का वचन है। दूसरे इतिहास का पुस्तक में 32 अध्याय उसका 23वां वचन में यहाँ पर एक और व्यक्ति के बारे में हम देख सकता है। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। आमीन। यहाँ पर हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, हिजकिय्याह राजा के बारे में इधर लिखा है, यहोवा के लिए भेंट चढ़ाया। हिजकिय्याह को परमेश्वर सबके सामने सब जातियों की दृष्टि में महान ठहराया। कारण परमेश्वर को आदर कर रहे हैं। मैं और आप परमेश्वर का आदर किया है तो परमेश्वर की दया आपके साथ रहेगी मेरे प्यारे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी, परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी, परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। अब आज देखा यहोशू को परमेश्वर आदर किया। यहोशू को आदर करने का 3 कार्य आज हम लोग देखेंगे। यहोशू को परमेश्वर महान बनाने का 3 महत्वपूर्ण कारण था। नंबर 1, वो एक उत्साही सेवक था। इंथुसियाज्म, उसके अंदर बहुत बड़ा उत्साह थे, सेवा करने का उत्साह। दूसरा, उसके साथ मदद करने वाला एक सेवक थे। यहोशू मदद करने वाला था। तीसरा, वो एक विश्वास योग्य सेवक थे, फेथफुल सर्वेंट थे। 3 गुण यहोशू के अंदर हम देख सकता है। परमेश्वर यहोशू को महान बनाने का कारण, परमेश्वर हमें भी कोई व्यक्ति को परमेश्वर महान बनाना चाह रहे हैं, हमारे अंदर भी ये 3 गुण बहुत जरूरी है। नंबर 1, उत्साह से। ये बहुत बड़ा उत्साही पुरुष था। निर्गमन का पुस्तक 17 अध्याय 8 से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8 to 13। तब अमालेकी आकर रिफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून
और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभालते रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। आमीन। मूसा पहाड़ पर है, यहोशू मैदान पर थे, युद्ध के लिए जा रहे थे। मूसा बोला, मैं अपना हाथ पहाड़ पर उठाएंगे। मूसा हाथ जब उठाया, दोनों हाथ उठाते रहे, तब तक इसराइली जीत रहा था। मूसा का हाथ थक जाते हैं, नीचे रखा है, तब अमालेक जीत रहे थे, इसराइली हार रहे थे। उस वक्त मूसा का तो लोग मदद करने के लिए आए थे, हारून का बड़ा भाई और दूसरे व्यक्ति, दोनों ने एक चट्टान पर मूसा को बैठाकर उसका दोनों हाथ ऊपर कर मदद किया। सुबह से लेकर शाम तक मूसा अपना हाथ ऐसे ही रखा। सुबह से लेकर शाम तक नीचे यहोशू युद्ध में थे। हाथ ऐसे ऊपर करना आसान है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। युद्ध के लिए जाना आसान नहीं है। हाथ ऊपर करना भी थकावट होती है। जैसे कि थोड़े तक कितना तक हाथ ऊपर कर सकता है, बहुत कठिन है। लेकिन यहां पर उत्साह के साथ यहोशू युद्ध के लिए जा रहा था। अमालेक मतलब वो जो फ्लश यानी शरीर को इच्छा को दर्शा है। उत्पत्ति का पुस्तक है 36 अध्याय और उसका 12 वचन में हमको अमालेक के बारे में लिखा है। यशा का पोता है ये अमालेक, पढ़ेगा 36 का 12। एसाव के पुत्र एलकीश की तिम्ना नामक एक रखैल थी, जिसने एलकीश के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। अमालेक को जन्म दिया। यशा का पोता है। हम देखा है यशा और याकूब दोनों भाई लोग थे। याकूब के वंश में है इसराइल आ गया। याकूब का नाम बदलकर इसराइल कर रखा। अब यशा का पीढ़ी और याकूब का पीढ़ी के बीच में लड़ाई। एक शरीर की अभिलाषा करने वाला, एक आत्मिक अभिलाषा करने वाला। हम हमेशा याद रखना है, एक विश्वासी के जीवन में एक दो प्रकार का युद्ध आ जाता है। ये युद्ध शरीर के जो इच्छा, हमारे आत्मिक इच्छा को नष्ट करने के लिए आएगा। आपका आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए शरीर क्या कर लड़ने के लिए शुरू करेगा। शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा, शरीर के भागे। इसलिए उसके विरोध में ऊपर पहाड़ पर मूसा हाथ उठा रहे, लड़ाई हो रहे, ऊपर आत्मिक लड़ाई। अब यहोशू और उसके साथी लोग अमालेक यानी उस शत्रु से लड़ रहा है। मैं और आप इस शत्रु से तान से लड़ने के लिए हमें एक आत्मिक ताकत का जरूरत है, एक उत्साह का जरूरत है। यहां पर यहोशू के पास एक उत्साह था। वो ये उत्साह है, जाकर परमेश्वर के लोग वहां पर उस शत्रु अमालेक के खिलाफ में लड़ना है। यशा का परिवार का व्यक्ति के पोता था अमालेक।
उसकी पीढ़ी में आ रहे अमालेक। लेकिन विश्वासी के खिलाफ में शरीर की इच्छा हमेशा लड़ने के लिए आएगा। निर्गमन का पुस्तक 17 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। मूसा ने एक वेदी बनाया, उसका नाम यहोवा निसी रखा। उसका अर्थ यहोवा मेरा जय का झंडा है। उस यहोवा निसी का मतलब परमेश्वर यहोवा मेरा जय का झंडा है। जय का झंडा है। इस जय का झंडा परमेश्वर हर वक्त हर समय हमारे साथ एक यहोवा निशी बनकर परमेश्वर आते हैं। यहोवा निशी है। उस यहोवा निशी के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निशी रखा। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की जय का झंडा बनकर आएगा। जब हम शत्रु शैतान से जब लड़ेंगे, शरीर की इच्छा के खिलाफ में हम लड़ेंगे, पाप से जब हम लड़ेंगे, परमेश्वर में एक जय दे रहा है और जय का झंडा है। परमेश्वर हमारा जय का झंडा है। परमेश्वर की स्तुति हो। उसी का 16 वचन इस प्रकार लिखा है, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। पीढ़ी पीढ़ी तक ये लड़ाई है। शैतान के साथ हमारा लड़ाई एक दिन का नहीं है, एक दिन का नहीं है। पीढ़ी पीढ़ी से हम लोग उस शत्रु से लड़ना जरूरी है। एक दिन हम शैतान से जय पाया, दूसरे दिन भी हम जय पाना अवश्य है। दूसरे दिन भी हम लोग उसके साथ लड़ना जरूरी है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर भला है, परमेश्वर की करुणा अद्भुत है। एक उत्साह हमारे लिए जरूरी है। नीति वचन 20 अध्याय है, उसके 4 वचन लिखा है, आलसी मनुष्य सीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। देखिए, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं चलाता, ठंडी के कारण काम नहीं करता। अभी बहुत उठना मुश्किल है ना, सवेरे उठना बहुत मुश्किल है। सवेरे उठना मतलब बहुत बड़ा कठिन है। शीत के कारण आलसी मनुष्य हल नहीं चलाता है, इसलिए कटनी के समय वो भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। याद रखिए, ठंडी हो अब सब बैठ कर प्रार्थना करिए, लेकिन 4:30 बजे के इंतजार करते हैं। रात भर कभी कभी फोन भी लेके आकर देखते हैं तो 3 बजे थोड़ा लेट है। 4:30 बजे आते ही मेरा हृदय इतना आनंदित हो जाता है, प्रभु को धन्यवाद मन के अंदर करते रहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा समय बिताते हैं, बहुत बड़ी अनुग्रह होते हैं, बहुत बड़ी अनुग्रह। समय के यीशु मसीह के साथ हमारा दिल खोल कर बात करने का खूबसूरत समय है। अब हमारा आवश्यकता के सामने रख सकते हैं। प्यारो, ये खुशी में रखा, वो एक उत्साही मनुष्य था। उस उत्साह के कारण परमेश्वर महान बनाया। आलसी को परमेश्वर कभी भी अनुग्रह नहीं देते, याद रखिएगा। परमेश्वर उत्साह करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर आदर करेगा। कहीं भी देखिए, आप अपना स्टेप आगे देखिए, बच्चों पढ़ने का है, पढ़िए, अब अपना सब्जेक्ट पढ़िए, उत्साह के साथ पढ़िए, परमेश्वर अच्छा रिजल्ट देगा। बाइबल का है, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए। सब कुछ करते वक्त उत्साह के साथ है,
इधर हम देखा आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं चलाता, इसलिए काटने के समय वो भीख मांगता रहा, कुछ नहीं पाते। हमारे जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति हो। एक उत्साही एक दास था यहोशू। नंबर 2, यहोशू को परमेश्वर आदर करने का दूसरा एक कारण हम देख सकते हैं, वो एक मदद करने वाला सेवक थे। मदद करते, केवल अपने ही नहीं, वो दूसरे को मदद करते हैं। निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तम्बू में से न निकलता था। एक बात देखिए, परमेश्वर मूसा से बात करते थे, आमने सामने बात करते थे। इस प्रकार अपने भाई से बात करते उसी प्रकार मूसा छावनी में लौट कर आते हैं, परमेश्वर से बात कर मूसा वापस आ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, तंबू से ना निकलता था। हर समय परमेश्वर के सेवक को सेवा कर रहे थे। यहोशू मूसा का सेवा कर रहे थे, तंबू में बैठा रहता था, तंबू से बाहर नहीं आया। एक मदद करने वाला अनुभव, जब तक मूसा को उसको एक हेल्प जरूरत था, वो पूरा करते रहते, तंबू से बाहर नहीं आया। कोई भी व्यक्ति मूसा को यहोशू को इतना जानते भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर यहोशू को मूसा के बाद में खड़ा कर दिया। मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर हमें आदर जब करेगा, उसका आदर अद्भुत है। मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता है, जैसे एक भाई बात करते उसी प्रकार। लेकिन यहोशू तंबू में रह रहे, तंबू से बाहर नहीं आ रहे। मूसा का सेवा करने वाला, आज मैं और आप परमेश्वर को उपस्थिति में उस सेवा का भावना हमारे अंदर होना है। यीशु मसीह यही सिखाया था, हम महान कैसे बनेंगे, ये यीशु मसीह बताया मत्ती सुसमाचार में 20 अध्याय 26 से 28 वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। वो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में से बड़ा होना चाहते, प्रभु कहते सबसे पहले वो सेवक बने। आगे, और जो तुम में प्रधान होना चाहे, वह तुम्हारा दास बने। जो प्रधान होना चाहे, सबसे पहले तुम उसका दास बने। यही यीशु बताया। आगे देखिए, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए,